लेट्स स्टार्ट फॉर द कास्टिंग कास्टिंग का पार्ट वन है ये। इसमें क्या है, इट इज द मतलब इट इज द प्रोसेस इन विच द मोल्टन लिक्विड मेटल से इट्स अलाउड टू सॉलिडिफाई द प्रेफर्ड माउल्ड कैविटी। टू बॉक्स लगे होते हैं जनरली, तो ऊपर टू बॉक्स हैं तो ऊपर वाले बॉक्स को हम कोप बोलते हैं, नीचे वाले बॉक्स को ड्रैग बोलते हैं। थ्री बॉक्स लगे हैं तो ऊपर वाले को कोप बोलते हैं, नीचे वाले को हम ड्रैग बोलते हैं, बीच वाले को चक बोलते हैं। सो विद कम्प्लेक्स शेप डिसएडवांटेज और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के हम देख लेते हैं थोड़ी सी। एडवांटेज ऑफ द कास्टिंग इक्वल टू क्या, कम्प्लेक्स शेप्स कैन बी इजिली प्रोड्यूस हो जाता है। इट इज द लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाती है। डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल से कैन बी इजिली प्रोड्यूस्ड हो जाती हैं। एंड लार्ज साइज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द कास्टिंग ओनली 100 से 150 टन से नहीं बढ़ते। मशीन यूज एग्जाम्पल इसके 100 से 150 टन से प्रोड्यूस कर सकता है। मशीन टूल बेड में यूज होता है इसका, है ना। रॉड रोलर्स में होता है, इंजन ब्लॉक्स में, गियर बॉक्स हाउसिंग में इसका यूज हो जाता है। लिमिटेशन इसकी क्या, जैसे टीपी मान लीजिए, इन दोनों टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है तो टीपी पोरिंग टेम्परेचर इक्वल टू 50 फॉर द मेल्टिंग टेम्परेचर प्लस डेल्टा टी। डिग्री ऑफ द सुपर हीट 100 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड में पोरिंग टेम्परेचर इक्वल टू टीपी माइनस टीए हो जाएगा, तो H2O इक्वल पोरिंग टेम्परेचर हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है इसके, कास्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर द नॉट हैविंग द स्मूथ सरफेस फिनिश। कास्टिंग ऑब्जेक्ट इसमें स्मूथ सरफेस फिनिश मतलब डैमेज होती है, अच्छी नहीं होती। इट इज द लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। गैस डिफेक्ट्स कैन बी परफॉर्म्ड इन द कास्टिंग। गैस डिफेक्ट बहुत ज़्यादा इसमें जाते हैं। कास्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर नॉट हैविंग द यूनिफॉर्म्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कास्टिंग। सिलेक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, द शेप एंड साइज आर द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाता है। प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट होता है। एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश रिक्वायर्ड होता है। कास्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पैटर्न की बात करते हैं। पैटर्न रेप्लिका फाइनल कास्टिंग टू प्रोड्यूस्ड विद द सम अलाउंसेस में श्रिंकेज कंस्ट्रक्शन श्रिंकेज विद द कंस्ट्रक्शन अलाउंसेस विद द पॉजिटिव या श्रिंकेज विद कंस्ट्रक्शन अलाउंसेस विद द पॉजिटिव अलाउंसेस होता है। ड्राफ्ट अथवा टाइपर अलाउंसेस विद पॉजिटिव अलाउंसेस। मशीनिंग अथवा होता है फिनिशिंग अलाउंसेस विद पॉजिटिव अलाउंसेस। सैग अथवा रैपिड अलाउंसेस, ये बस के इकलौता नेगेटिव अलाउंसेस है। डिस्टॉर्शन अथवा होता है कैम्बर अलाउंसेस, दिस इज आल्सो पॉजिटिव अलाउंसेस। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास श्रिंकेज विद कंस्ट्रक्शन नंबर 1। श्रिंकेज विद कंस्ट्रक्शन अलाउंसेस पढ़ते हैं अपन, श्रिंकेज एंड कंस्ट्रक्शन अलाउंसेस। तो मैं इसमें क्या हो जाता है, टीपी इक्वल टू टीपी विद पोरिंग टेम्परेचर, टीपी फ्रीजिंग टेम्परेचर, टी एम्बिएंट टेम्परेचर हो जाता है। हाँ, टीपी और लिक्विड सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, लिक्विड श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन सॉलिड श्रिंकेज, सीएसडी करको सॉलिड श्रिंकेज हम बोलते हैं। ओके, दिस इज द एग्जांपल था हमारा, पढ़ लेते हैं। व्हेन द लिक्विड मेटल्स इज अलाउड टू सॉलिडिफाई इन द कास्टिंग, देयर इज द shortage or constructions, there is a shortage and constructions of the material due to this size of the casting will be reduced. Okay, when the liquid metals is cool from the pouring to क्या freezing temperature से shrinkage is a liquid shrinkage होता है। during the phase transformation shrinkage solidification shrinkage हो जाता है। okay, during the phase transformation shrinkage solidification shrinkage हो जाता है। अगला नंबर क्या, when the solid casting is cool from freezing to ambient temperature, the shrinkage in the solid shrinkage कहते हैं। liquid and solidification shrinkage can be compensated by the providing the riser. okay, these values are expressed in the terms as the percentage of the shrinkage value of the material. okay, solid shrinkage can be compensated by the providing the क्या shrinkage allowances on the pattern। shrinkage allowance ये वाला मतलब क्या, liquid and solidification shrinkage को तो अपन कैसे टेम्परेचर की वजह से अपन क्या कर लेंगे, टेम्परेचर की वजह से हम वो कर सकते हैं, तो दूर कर। लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को हम राइजर के द्वारा कंपनसेटेड कर किया जा सकता है। इसके बाद हमारा सॉलिड श्रिंकेज को हम कैसे, परसेंटेज ऑफ द श्रिंकेज वैल्यूम मटेरियल। सॉलिड श्रिंकेज कैन बी कंपनसेटेड बाय प्रोवाइडिंग द श्रिंकेज अलाउंसेस। सॉलिड श्रिंकेज को हम श्रिंकेज अलाउंसेस ही प्रोवाइड करके कंपनसेटेड किया जा सकता है। दीज वैल्यू आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द लीनियर डायमेंशन। याद रखने का तरीका हमारे का बिस्मिथ श्रिंकेज वैल्यू कुछ हमारे मटेरियल के लिए है। बिस्मिथ सबसे कम नेग्लिजिबल इसमें श्रिंकेज होता है, एमएम पर मीटर हो जाता है। व्हाइट मेटल से कास्ट आयरन से एल्यूमिनियम हो जाता है, कॉपर, स्टील, ब्रास, जिंक। ओके, तो इसको याद रखने का क्रम से तरीका आपको 17, 20 और 23, 24 हो जाती हैं। ओके, BNC सब जगह है, BNC सब जगह है, BNC आजकल सब जगह है। तो B मतलब हो जाता है बिस्मिथ, N मतलब BWC आजकल सब जगह है। तो B मतलब हो जाता है बिस्मिथ, W मतलब हो जाता है व्हाइट मेटल्स, एंड C मतलब हो जाता है कास्ट आयरन, एंड आज मतलब होता है एल्यूमिनियम, एंड कल मतलब होता था कॉपर, और इसके बाद हमारा सब मतलब स्टील हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जगह मतलब ब्रास हो जाएगा, और जगह मतलब जिंक हो जाएगा। सब मतलब ब्रास, जगह मतलब जिंक। इसे याद रखने का तरीका BWC, इसको याद रखने का तरीका। नेक्स्ट इसके बाद हमारा लिक्विड एंड सॉलिड
solidification shrinkage of the aluminium से which requires for the more volume rise the total shrinkage the maximum for the steel वगैरह फार्मूला हो जाएगा. in case of the gray cost tolerance then the liquid and solidification states there is the change in the evaporative of the material. okay, ये वाला due to conversion carbon into the graphite है ना flux there is no need of the riser. यहाँ पर riser वगैरह की कोई नीड इसमें नहीं होती. solid state there is a shrinkage of the materials through overcome दिस साइज फॉर द पैटर्न्स कैन बी प्रोड्यूस्ड. ओके, ये अपन कर किया जा सकता है. यहाँ पर ध्यान दें लिक्विड यदि सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज है तो हमारा मैक्सिमम एल्यूमिनियम में जाएगा. सॉलिड श्रिंकेज यदि है हमारा तो मैक्सिमम ब्रास में हो जाएगा. टूल श्रिंकेज यदि है हमारा तो स्टील में हो जाएगा. एडिटिंग मटेरियल पॉजिटिव अलाउंसेज, रिमूविंग मटेरियल तो निगेटिव अलाउंसेज हो जाता है. ओके, टोटल श्रिंकेज हमारा स्टील में हो जाता है. सॉलिड श्रिंकेज बात करें ब्रास में, लिक्विड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज एल्यूमिनियम में. नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर ड्राफ्ट अथवा होता है टाइपर अलाउंसेज. इसमें कुछ नहीं करते, बस टाइपर दे देते हैं. थीटा जनरली 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड. मशीनिंग अलाउंसेज में क्या कर देता है मटेरियल स्ट्रक्चर से मशीनिंग रिमूव करते हैं. कुछ मटेरियल लाइक स्ट्रक्चर बन जाए मतलब फिनिशिंग हो जाए. मशीनिंग के अलाउंसेज नाम है. टू गेटर द बेटर मतलब फिनिश सरफेस है. फिनिश के लिए कास्टिंग मशीनिंग की रिकॉर्ड हो जाती है. ड्यू टू मशीनिंग साइज ऑफ द कास्टिंग से विल बी रिड्यूस हो जाता है. टू ओवरकम दिस साइज फॉर द पैटर्न कैन बी रिड्यूस्ड. ओके, मूविंग द मशीनिंग अलाउंसेज दिस लाइक स्ट्रक्चर्स फिगर हो जाएगा. नेक्स्ट हमारा टैग सेक अथवा रैपिड अलाउंसेज इस प्रकार हमारा हो जाएगा. अगला 14 नंबर से रैपिड अलाउंसेज इक्वल टू फॉर इजी टू रिमूवल पैटर्न्स फ्रॉम द माउल्ड सम क्लियरेंस रिक्वायर्ड बिटवीन द पैटर्न्स एंड माउल्ड सरफेस. ओके, दिस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द श्रिंकेज पैटर्न्स ड्यू टू द शेकिंग साइज ऑफ द कैविटी विल बी इंक्रीज ना. टू ओवरकम द साइज ऑफ द पैटर्न्स कैन बी डिक्रीज्ड बाय प्रोवाइडिंग द शेक अलाउंसेज. ओके, इट इज द मतलब निगेटिव अलाउंसेज. ओके, इसके बाद हमारे डिस्टॉर्शन अथवा अलाउंसेज वगैरह में ध्यान दें. इस प्रकार का कुछ नेचर है. खींचेंगे तो डिस्टॉर्शन फॉर द मतलब इसमें भी इस पर नेचर हो जाता है. ओके, तो यू फॉर द लेस थिकनेस के लिए, यूज फॉर द लेस थिकनेस शेप के लिए हो जाता है. ऑलवेज सॉलिड श्रिंकेज इज लीनियर. ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास कुछ डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कास्टिंग्स. ओके, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द श्रिंकेज वैल्यू डिस्टॉर्शंस कैन बी टेक्स प्लेस इन द कास्टिंग. ओवरकम दिस डिस्टॉर्शंस अलाउंसेस. ओके, इज प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न्स. ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट द डायमेंशंस. क्वेश्चन हमारा श्रिंकेज हमारा 1% दे दिया तो मशीनिंग अलाउंसेस 2 mm दे दिया. शेप अलाउंसेस इक्वल टू 1 mm पर स्केल दे दिया. तो मशीनिंग अलाउंसेस इक्वल टू हमारा मतलब मशीनिंग अलाउंसेस में जनरली ये देखो यहाँ पे वुड पैटर्न्स के पास हमारा डबल श्रिंकेज अलाउंसेस होंगे, इसलिए नोन है द मास्टर पैटर्न्स. डबल श्रिंकेज अलाउंसेस हमने जोड़े थे 50 में 52 और लेंथ विथ इन थिकनेस देखो 2 एंड 54 एंड विथ हमारे 44 हो जाएगी. थिकनेस हमारा 14 हो जाएगी. शेक अलाउंसेस में हमारा 1 घटा लेना है तो 52 एंड 44 एंड 14 में देखो ये लास्ट वाले में जो थिकनेस है इसमें हमारा शेक अलाउंसेस नहीं होता. ये देखिए यहाँ पर शेक अलाउंसेस नहीं है तो 14 का 14 ही रह जाएगा. नेक्स्ट इसके बाद हमारा श्रिंकेज अलाउंसेस में 52 प्लस 52 गुणे 1/100 52.50 हो जाएगा. 42 इसी प्रकार हमारा थिकनेस में भी उसी प्रकार कर देना. वॉल्यूम फॉर द पैटर्न वॉल्यूम फॉर द कास्टिंग में वॉल्यूम फॉर द पैटर्न में वही वाला कास्टिंग वही वाला पैटर्न में पॉइंट में वाला हो जाएगा, उसका परसेंट निकाल देना है. अगले हमारा पैटर्न से मेटल से बनाने के लिए पैटर्न वगैरह मेटल बनाने के लिए क्या हो जाता है पहले वुड के लिए लार्ज साइज फॉर द लॉसेस. मेटल से पैटर्न बनाने के लिए प्लास्टिक्स के लिए पॉलीक्रिस्टलाइन एंड थर्मोकपल्स हो जाते हैं. ओके, बैग से लिए क्या इन्वेस्टमेंट कास्टिंग जनरली यूज हो जाती है. मर्चेंट से प्रोसेस फॉर द मार्क कास्टिंग एनालिसिस. ओके, डबल श्रिंकेज अलाउंसेस की बात करें स्टील हो गया 100 mm एंड एल्यूमिनियम हो जाता है. कोई प्लास्टिक के पैटर्न से में ड्राफ्ट अथवा होता शेक अलाउंसेस नहीं दिए जाते. ध्यान देना, प्लास्टिक के पैटर्न में ड्राफ्ट ड्राफ्ट एंड शेक अलाउंसेस नहीं दिए जाते हैं. ध्यान दो. टाइप्स ऑफ द पैटर्न सॉलिड अथवा सिंगल पीस पैटर्न इस प्रकार के हो जाते हैं. सिंगल पीस पैटर्न इसमें एग्जांपल गेयर ब्लैंक स्क्वायर एंड ब्लैक्स वगैरह ये बन जाते हैं ना. टू इफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रोड्यूस्ड इन द सिंपल शेप एंड साइज सिंगल पीस पैटर्न्स कैन बी यूज्ड. ओके, वन ऑफ द सरफेस ऑन द पैटर्न्स इज क्या होता है फ्लैट होता है. स्प्लिट पीस पैटर्न इक्वल टू हमारा अगर हमारी मटेरियल कुछ कॉम्प्लिकेटेड है तो हम स्प्लिट करके उसको भी यूज करते हैं. जैसे यहाँ पर लिखा भी है मैंने If the patterns are more complex in the shape, it will be the split into the number of the split piece, and a split piece pattern can be removed from the cope and drag boxes separately. Okay, cope मतलब कोर क्या कोर पीस पैटर्न वगैरह जो कास्टिंग में डिफरेंट में फिर तोड़ के मतलब नंबर ऑफ पीसेस में कास्टिंग करते हैं जिसमें बार द के वाली स्प्लिट पीस पैटर्न हो जाता है. स्प्लिट नाम समझ में आ रहा है. कोर पीस पैटर्न हाईवी के लिए जनरली यूज होता है. इस प्रकार का मटेरियल बनाते हैं. कास्टिंग हैविंग द प्रोजेक्शंस एंड अंडर कट इट इफ द पैटर्न्स आर हैवी
describing the internal मतलब क्या projections under a cut losses piece and patterns can be used for the after removing to the main parts of the patterns. Loose piece can be removed from the mold of get required for cavity can be used for the plastic patterns or produced दोगे parts and heating to get the vaporized. Big size casting के लिए जनरली यूज होता है ना. गेटेड पीस पैटर्न हमारा कुछ गेट टाइप कैसे बना देते हैं, रनर एंड गेट यूज करते हैं. सिंपल पैटर्न्स के लिए जनरली यूज होता है गेटेड पीस पैटर्न, रनर एंड गेट बना देते हैं. नेक्स्ट बाद to produce the small size of the casting के लिए generally mass production and producing all gating elements manually will be takes okay more times to overcome this number of the patterns along with the gating elements है ना will be produced the single piece patterns. okay matches plate वगैरह जनरली बनाते पहले matches plate पैटर्न वगैरह इसी वगैरह बना देते हैं जिसमें लाइक स्ट्रक्चर हमारा हो जाता है ना, मैच प्लेट हो जाता है. then to be produced to produce the complex shape of the small size cavity in the masses production. So number of the patterns can be split along the parting lines and they will be added and both slides of the match plates along with the gating elements. okay sweep pattern वगैरह कुछ इस प्रकार लाइक स्ट्रक्चर्स बना दिए जाते हैं जिसका टू प्रोड्यूस द थ्री डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स शेप एंड कैविटी 2D प्लेन पैटर्न्स विल बी रोटेटेड माउल्ड है ना. it can be done later मतलब it is the general use for the access symmetrical objects के लिए जनरली यूज हो जाते हैं है ना, बेल्ट के लिए बनाए जाते हैं. अगला नंबर क्या है फॉलो बोर्ड पैटर्न. कुछ ही मतलब मटेरियल नीचे से कमजोरी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जनरली इसका पैटर्न का यूज करते हैं. जो पैटर्न को मतलब स्ट्रक्चरली वीक होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें, जो पैटर्न इसलिए भी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम फॉलो बोर्ड का यूज करते हैं. यहाँ पर लिखा भी होगा मैंने इफ द पैटर्न्स आर नॉट हैविंग सफिशिएंट स्ट्रेंथ है ना, आर स्ट्रक्चरली वीक होते हैं ड्यू टू रेमिंग फोर्स there is the possibility of the breaking or the bending of this will be the patterns supplied for this follow board. okay core designs के लिए हम core and boxes का यूज करते हैं. मॉडल net vacancy with the weight of the liquid for the more displayed minus the weight of the core is equal to P is equal to Bg into rho m minus Bg into rho c हो जाता है. Bg rho m minus rho c for the density for the molten metal density for the core c हो जाएगा. okay core print is equal to जनरली ये हॉरिजॉन्टल के लिए यूज होता है, हॉरिजॉन्टल टाइप में ही केवल कोर प्रिंट का हम यूज कर सकते हैं. और चापलेट का हम पार्टिकल में यूज करते हैं. देखिए इफ द पार्टिकल से हो तो यूज नहीं हो सकता है क्या चापलेट से. okay core print ऑफ द प्रोजेक्टिंग on the patterns they used to क्या produce the recess in the cavity positions and core property. okay chaplet में there are the metallic object used for the support for the core cavity के लिए है ना. पार्टिकल में जनरली यूज होता है कोर चैपलेट. ये देखिए हमारा कोर यूज फॉर द मेकिंग हॉलो कैविटी इन द कास्टिंग में हॉलो कैविटी इन द क्या कास्टिंग. नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास ये हमारा माउल्डिंग सैंड हो जाएगा. प्रॉपर्टीज फॉर द माउल्डिंग सैंड इक्वल टू हमारे क्या पहले नंबर रिफ्रैक्टरी मटेरियल. रिफ्रैक्टरीनेस मतलब क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव सिलिका के लिए होता है. रिफ्रैक्टिव मतलब टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को हम रिफ्रैक्टरीनेस बोलते हैं. एबिलिटी ऑफ द माउल्डिंग सैंड टू विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर ऑफ द माउल्डिंग मटेरियल विथआउट है ना, विथआउट फ्यूजन. दिस रिफ्रैक्टरीनेस हो जाता है. नेक्स्ट हमारा गैस परमेबिलिटी नंबर क्या बताता है. परमेबिलिटी नंबर गैस बाहर निकलने की कैपेबिलिटी को अपन क्या परमेबिलिटी नंबर बोलते हैं. ओके गैस बाहर निकलने की मतलब गैस को सैंड से बाहर निकलने की कैपेबिलिटी को अपन परमेबिलिटी नंबर. एबिलिटी ऑफ द माउल्डिंग सैंड टू अलाउ द गैसेस टू स्किप इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द परमेबिलिटी नंबर. पी एन इक्वल टू VH अपॉन PAT. भी मतलब द वॉल्यूम ऑफ द एयर पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन 2000 सेंटीमीटर की हो जाता है. B इंटू H मतलब 5.08 सेंटीमीटर हो जाएगा. PAT मतलब प्रेशर हो जाएगा. A मतलब एरिया, T मतलब टाइम इन मिनट में रखना. ओके इसके बाद हमारे पास ये बता दिया है डिफरेंस ऑफ द प्रेशर एयर पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा. ओके एरिया इक्वल टू π/4d स्क्वायर. टाइम इक्वल मिनट में हम करते हैं. PN इक्वल टू डायरेक्टली 1/T के 60 से 120 के बाद बाई एडिटिंग द वाटर अप टू 8% द परमेबिलिटी नंबर इंक्रीज बियॉन्ड 8% परमेबिलिटी नंबर डिक्रीज. यहाँ पर हमने फिगर से समझाया है परमेबिलिटी नंबर की परसेंटेज ऑफ द वाटर. परमेबिलिटी नंबर अपन क्या करते हैं 8% से ज़्यादा अगर वाटर हम कर देते हैं 8% तक हमारा परमेबिलिटी नंबर इंक्रीज होगा. ओके परमेबिलिटी नंबर अलाउ टू गैस मतलब सैंड अलाउ टू गैस स्किप इंक्रीज हो जाएगी 8% वाटर तक. अब 8% वाटर से हमने ज़्यादा इसमें ऐड किया वाटर तो हमारा परमेबिलिटी नंबर डिक्रीज होने लगेगी. ओके नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्वेश्चन भी हमारा एक फार्मूला और होता है परमेबिलिटी नंबर का. क्या होता है 3007.2/T हो जाता है. ओके सेकंड में ओनली फॉर मतलब AFS के लिए यूज करना. T मतलब इसमें केवल सेकंड में होगा टाइम.
7.2/सेकंड में टाइम में। क्वेश्चन हमने दिया फ्लोएबिलिटी एबिलिटी टू द मोल्डिंग सैंड टू फ्लो इनटू ऑल द कॉर्नर्स द मोल्ड बॉक्स ड्यू टू राइमिंग बॉक्स। ओके, मोल्ड बॉक्स टू राइमिंग बॉक्स। फ्लोएबिलिटी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ द वाटर। जे इसमें क्या होता है 6% वाटर तक तो ये मतलब घटती है फ्लोएबिलिटी, लेकिन वाटर यदि हम 6% से ज़्यादा हम करते जा रहे हैं तो फ्लोएबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है 6% से ज़्यादा। ओके, स्ट्रेंथ क्या करें, स्ट्रेंथ मतलब होता है ग्रीन सैंड, ड्राई सैंड, हॉट सैंड। ग्रीन सैंड का मतलब क्या होता है, ग्रीन सैंड का मतलब हो जाता है जिसमें मतलब मॉइस्चर अवेलेबल है, मॉइस्चर कंटेन इन द सैंड, मॉइस्चर कंटेन इन द सैंड ग्रीन सैंड कहलाती है। ड्राई सैंड मतलब सूखी हुई, मॉइस्चर नॉट कंटेन। हॉट सैंड मतलब हल्की गर्म, यहाँ पर मैंने लिखा भी है टू रिटेन शेप एंड साइज ऑफ द कैविटी एंड टू विथस्टैंड टू अप्लाइड द लिक्विड मेटल्स ऑन द माउल्ड सरफेस, है ना। माउल्ड मस्ट बी हैविंग द सफिशिएंट स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। ओके, इट माउल्डिंग सैंड हैविंग द मॉइस्चर देन द कॉल्ड द ग्रीन सैंड। ओके, आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ द मॉइस्चर्स सैंड विल बी बिकम ड्राई। इवेपोरेशन के बाद सैंड विल बिकम ड्राई हो जाता है। आफ्टर बिकमिंग द सैंड ड्राई स्टिल लिक्विड मेटल इज हैविंग द मोर हीट विल बी इंक्रीज सो एंड इट विल बी बिकम्स हॉट। इसके बाद हमारा हार्डनेस क्या हो जाता है, हार्डनेस इंक्रीज होगी, परमेबिलिटी नंबर डिक्रीज होने लगेगी। हार्डनेस इंक्रीज हो, परमेबिलिटी नंबर डिक्रीज होने लगेगी। नेक्स्ट हमारा हार्डनेस इज द सरफेस प्रॉपर्टीज टू मिनिमाइज द एक्सपांशन इरोजन एंड विथ स्टैंड फोर्स सप्लाइड बाय द लिक्विड मेटल्स। ओके, ऑन द माउल्ड सरफेस माउल्ड मस्ट be having the sufficient hardness, if the hardness more than 80 then the permeability will be reduced हो जाता है। if the hardness less than the 60 dimensions kind change takes place in the okay casting two different particles के बीच मतलब क्या हो जाता है, adhesive particles। क्या adhesive मतलब two different particles के बीच जो bond होता है उसे adhesive property कहते हैं। cohesive तो मतलब same particle के बीच का जो bond होता है उसे हम cohesive property कहते हैं। नेक्स्ट हमारा collapsibility मतलब होता है कंस्ट्रक्शंस होने में कोई रेजिस्टेंस नहीं। कोलैप्सिबिलिटी का मतलब होता है सॉलिड कंस्ट्रक्शंस होने में कोई भी मतलब रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, तो हमें कोलैप्सिबिलिटी हो जाता है। एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड ड्यू टू विच मोल्ड सरफेस विल नॉट प्रोवाइड एनी रेजिस्टेंस ड्यू टू द सॉलिड कंस्ट्रक्शंस इन द कास्टिंग। एडिटिव प्रॉपर्टी ने बता दिया कि सॉडस्ट हो गया, वुड रफर एल्यूमिनियम फिनिश्ड होगा। कोलैप्सिबिलिटी एंड परमेबिलिटी हमने बताया, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस बताया। कोलैप्सिबिलिटी एंड परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है इक्वल टू हमारा स्ट्रेंथ एंड फ्लोएबिलिटी डिक्रीज हो जाता है, कोलैप्सिबिलिटी एंड परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास होता है गैस को बाहर जाने देने अलाउ करना, इसके परमेबिलिटी कहलाती है। एलिमेंट ऑफ द गेटिंग डिजाइन, जैसे एलिमेंट फॉर द गेटिंग मैं पहले बता चुका हूँ, रनर स्प्रू रनर गेट हो जाता है जिनमें कैविटी वगैरह हो जाता है। इरोजन फॉर द कंक्लूजन इक्वल टू दिस एयर एक्सपेंशन इफेक्ट हो जाता है यहाँ पर। टर्बुलेंस केफी होता है, कास्टिंग गिल्ड बता चुका मैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेटिंग डिजाइन इक्वल टू डिजाइन ऑफ द getting elements such that the liquid metals can be entering into the cavity with optimum velocity, है ना, with a given times पर, है ना, without causing the turbulence, spacing and molding erosion. Okay, designs for the getting elements such that pure metals can be entered into the cavity without air expansion effect. Okay, next हमारा producing the getting elements to get the maximum casting yield, volume of the casting volume for the getting element. Ferrous metal equal to हमारी फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाती है, नॉन फेरस मेटल फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, फेरस में नॉन फेरस में एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम से टाइटेनियम, जिंक, लेड, टीन, निकल, ये सब हमारा नॉन फेरस मटेरियल है। फेरस मेटल मतलब हो जाता है क्या, इधर हमारा स्टील वगैरह ये सब चीज़ें जो हमारी यहाँ पर ना, स्टील, लो प्रेफर कार्बन वगैरह ये सब, ग्रे, व्हाइट, कास्ट, माइलेबल, डक्टाइल, ये सब हमारा क्या फेरस मटेरियल हो जाते हैं, है ना। इट इज द डिजाइन टू रिड्यूस द पार्टिकल टू लिक्विड मेटल्स व्हिच एंटरिंग द स्पेस मिनिमम। बात करें तो स्पेस तो वैसे तो मतलब क्या है, बेस्ट होगा अपने पैराबोला शेप वगैरह, पैराबोला शेप, बट वेरी डिफिकल्ट होता है बनाना। टैपर्ड से बहुत बेस्ट होता है लेकिन वेरी डिफिकल्ट होता है बनाना। टैपर्ड से मतलब पैराबोला शेप बहुत बेस्ट होता है, मतलब एयर एक्सपेंशन इफेक्ट नहीं करता बिल्कुल, लेकिन टैपर्ड से हम बनाते हैं क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट होता है बनाना। इसके बाद हमने वही लिखा, एयर एक्सपेंशन इफेक्ट टू एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी एब्जॉर्ब इनटू द लो प्रेशर एरिया इन द गेटिंग एलिमेंट्स, है ना, इज नोन एज द एयर एक्सपेंशन इफेक्ट। ओके, यहाँ पर ये एयर एक्सपेंशन यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है ना ये टैपर्ड शेप के अंदर, उसे एयर एक्सपेंशन इफेक्ट बोलते हैं। टू अवॉइड द एयर एक्सपेंशन इफेक्ट, है ना, आइडियल शेप ऑफ द स्प्रू इज पैराबोला, ये लिखा है। टू रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टी शेप ऑफ द शेप इज कंसिडरिंग द टैपर्ड सिलेंडर। डिजाइन के लिए हमें ट्रेपेजॉइडल एंड सिलेंड्रिकल, है ना। टू मैक्सिमम एंड डिस्चार्ज से आप फॉर गिवन वॉल्यूम शेप ऑफ द रनर विल बी द कंसीडर्ड द ट्रेपेजॉइडल। ओके, इट इज द हैविंग द मोर सरफेस एरिया। ओके, टू मिनिमाइज द हीट ट्रांसफर लॉसेस शेप ऑफ द रनर विल बी द कंसीडर्ड द सिलेंडर। ओके, गेटेड इन गेट इट इज द मतलब एक्चुअल एंट्री पॉइंट्स व्हिच हैविंग सो विल एंटर इनटू द कैविटी। ओके, टॉप गेट इक्वल टू
हमारा ये वाला फार्मूला ऑलवेज मैंने प्रेशर में ही लिक्विड इंटर होगा फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही लिक्विड इसमें इंटर होता है किसमें टॉप गेट में। इसके बाद हमारे यहाँ पर लिखा मैंने कुछ लिक्विड मेटल से इज डायरेक्टली इंटर इनटू द कैविटी फ्रॉम द बॉटम स्प्रू है ना एट द एटमॉस्फेरिक वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल्स व्हिच इज इंटर इनटू द कैविटी इज वेरी हाई। ओके, देयर इज द टर्बुलेंस एंड स्प्लैशिंग ऑफ द लिक्विड मेटल्स है ना, इसमें टर्बुलेंस एंड स्प्लैशिंग हो जाती है किसमें टॉप गेट में टर्बुलेंस एंड स्प्लैशिंग ऑफ द लिक्विड मेटल हो जाता है। इट कैन बी यूज फॉर द कास्टिंग ऑफ द फेरस मटेरियल। ओके, देयर कास्टिंग फॉर द फेरस फेरस मटेरियल में यूज हो जाता है। देयर इज द फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ द लिक्विड मेटल्स इन द कैविटी फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ द लिक्विड मेटल्स इन द कैविटी। बॉटम गेट में क्या हो जाता है, बॉटम गेट का स्ट्रक्चर इस प्रकार गेट मतलब गेट इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द कैविटी वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल्स इन द कैविटी इज नेग्लिजिबल एंड देयर इज नो टर्बुलेंस अंडर द फ्लशिंग इट कैन बी यूज्ड फॉर द कास्टिंग्स नॉन फेरस मटेरियल के लिए जनरली ये यूज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास पार्टिंग लाइन में पार्टिंग गेट इज प्रोवाइडेड अलोंग द पार्टिंग लाइन है ना, बिलो द पार्टिंग लाइन से कैविटी कैन बी फिल्ड है ना बाय अज्यूमिंग द टॉप गेट एंड अबव द पार्टिंग लाइन से कैविटी can be filled by the assuming the bottom gate to get the advantage of the both top and bottom gate. It is the most commonly used for the type the gating system mostly widely used and economical होता है ना। स्टेप गेट इक्वल टू क्या होता है टू फिल द मतलब क्या है टू फिल द मोल्टेन मेटल्स इनटू द इनटू ए वेरी लार्ज साइज माउल्ड कैविटी है ना। नो नंबर ऑफ द गेट्स आर प्रोवाइडेड वर्टिकली इन द फॉर्म ऑफ द स्टेप। ओके, लिक्विड मेटल्स इज ग्रेजुअली फिल्ड इनटू द कैविटी विथ इन ए गिवन टाइम्स विदाउट फ्यूजन विदाउट केसिंग द टर्बुलेंस। ओके, एंड द स्प्लैशिंग्स ऑफ द लिक्विड मेटल्स टाइम टू फिल आल्सो द स्लाइटली रिड्यूस्ड। फ्लूइडिटी इक्वल टू क्या हो जाता है एबिलिटी of the liquid metal to form to flow into the cavity and it is the property of the liquid metals. It is determined by the spiral test से हम फ्लूइडिटी को पता कर लेते हैं इस प्रकार। अब और बार जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी मतलब मान ली पोरिंग टेम्परेचर इंक्रीज फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी, विस्कोसिटी इंक्रीज तो फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी, सरफेस टेंशन इंक्रीज तो फ्लूइडिटी डिक्रीज, सरफेस फिनिश इंक्रीज तो फ्लूइडिटी इंक्रीज एंड परसेंटेज ऑफ द वाटर इन द सैंड इंक्रीज तो फ्लूइडिटी डिक्रीज। चोक एरिया की बात इट इज मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता है ऑल गेटिंग एलिमेंट्स इट विल बी द कंट्रोल द फ्लो ऑफ द मेटल्स व्हेन विल बी इंटर इनटू द कैविटी है ना। इट इज द फर्स्ट पैरामीटर्स टू कैलकुलेट टू द ऑल गेटिंग एलिमेंट्स। सो गेट इक्वल टू एम अपॉन रो इनटू टीएफ इनटू सीडी स्क्वायर रूट 2g इनटू एचटी हो जाता है। दिस विल द चोक एरिया क्रॉस सेक्शंस। अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम बता दिया मैं, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम इस प्रकार का कुछ हो जाता है। यहाँ पर लिखा चोक एरिया इज ए बॉटम ऑफ द स्प्रू वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड metal say entering to the cavity will be less. Okay, there is the no turbulence and splashing it can be used for the casting of non ferrous material. Casting yield is less होता है। there is a possibility of air aspiration effect possibility हो जाती है। प्रेशराइज्ड सिस्टम में चोक एरिया इज मतलब क्या हो जाता है चोक एरिया इज ए गेट वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल से entering into the cavity is very high. Okay, there in the turbulence and splashings of the liquid metal and it can be used for the casting of the ferrous material and casting yield of the more and no possibility of the air aspiration effect. Getting ratio is equal to sprue runner gate हो जाता है। it is the ratio of the sprue runner gate। इस पर बेस्ड हमारा एक न्यूमेरिकल भी हमारा यहाँ पर है। इसके बाद हमारा क्या है सॉलिडिफिकेशन टाइम सॉलिडिफिकेशन टाइम इक्वल टू के तो मैं पढ़ चुका हूं। पोजीशंस फॉर द राइजर इसका यूनिफॉर्म थिकनेस एंड नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस इस प्रकार बन जाता है। मिनिमम थिकनेस एंड मैक्सिमम सरफेस एरिया इक्वल टू इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक के लिए हमारा 4.54 पॉइंट यहाँ इधर 4t हो जाता है, इधर से 4.5t इधर यहाँ पे यहाँ तक 2t हो जाता है। विथ इंड से आप वॉल ग्रेडियंट इक्वल टू 13t हो जाता है। 2 राइजर के लिए इक्वल टू 9t इक्वल टू 1 राइजर के लिए विथआउट इंड वॉल ग्रेडियंट इक्वल टू 8t हो जाता है। 2 राइजर के लिए इक्वल टू 40 फॉर द 1 राइजर के लिए। यहाँ पर लिखा भी है मैंने यूनिफॉर्म। ओके, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है फॉर द यूनिफॉर्म थिकनेस एंड सिंपल शेप ऑफ द कास्टिंग्स द राइजर सफिशिएंट टू कंप्रेस्ड इन द श्रिंकेज एंड इट द पोजीशंस फॉर द टॉप सरफेस कैविटी एट द सेंटर। ओके, फॉर द नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द कास्टिंग्स द राइजर्स इज प्रोवाइडेड क्लोज्ड टू द हायर थिकनेस ऑफ द कास्टिंग। इसके बाद फॉर द मिनिमम थिकनेस मिनिमम सरफेस एरिया फॉर द कास्टिंग ड्यू टू द फर्स्ट एरिया ऑफ द श्रिंकेज मोर नंबर ऑफ द राइजर
रिक्वायर्ड चिल्स एंड पार्टिंग, चिल्स पार्ट हीट ट्रांसफर यहाँ पर मतलब ना हो पाएगा कॉर्नर में, जिन्हें यूज कर देते हैं हम चिल्स एंड पार्टिंग का, चिल्स का यूज कर देते हैं यहाँ पर ताकि हीट ट्रांसफर प्रॉपरली हो सके। एट द मिनिमम क्रॉस सेक्शन से हमारा माउल्ड कैविटी टू मैक्सिमाइज हीट ट्रांसफर रेट, ओके, एंड प्रोवाइड द यूनिफॉर्म रेट डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन। यूज पॉडिंग का यूज करते हैं, पॉडिंग का यूज करने के लिए यहाँ पर टेम्परेचर हीट ट्रांसफर क्रिटिकल cross sections in the mold cavity to minimize the erosion into the maximize the heat transfer rate है ना। metallic object okay, providing the these are known as the parting, okay, chills and parting use for the क्या वो करने के लिए क्या करने के लिए डायरेक्शन फॉल्सिफिकेशन के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ द कास्टिंग, तो क्या करता है इसमें एक्सपांडेबल मोल्ड्स, टेम्परेरी मोल्ड कास्टिंग, सैंड मोल्डिंग कास्टिंग होता है, सेल मोल्डिंग कास्टिंग होता है, टेम्परेरी मोल्ड कास्टिंग, एक्सपांडेबल मोल्ड कास्टिंग है ना। तो सैंड मोल्ड कास्टिंग, सेल मोल्ड कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, फुल मोल्ड कास्टिंग, CO2 कास्टिंग, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग इक्वल टू मेटालिक मोल्ड, सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा, डाई कास्टिंग एंड स्लश कास्टिंग एंड स्क्यूज कास्टिंग हो जाएगा, कंटिन्यूअस कास्टिंग इक्वल टू क्या सेल मोल्डिंग कास्टिंग वगैरह, ओके, कंटिन्यूअस कास्टिंग। तो थैंक यू।